हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शिवांश न्यू फैक्ट चैनल। साथियों, अभी ये क्लास आप लोग जो है ऑनलाइन देख रहे थे। ऑनलाइन मतलब लाइव क्लास आप लोग देख रहे थे, लेकिन कुछ प्रॉब्लम आ चुकी थी। जो कैंडिडेट हमसे जुड़े हुए थे उनको पता था कि कुछ फ़ोन में प्रॉब्लम हो चुकी है। तो क्या है कि बार बार वहाँ पे एड आ रहा था, इसीलिए जो है, और कुछ सिस्टम भी बिगड़ गया था, नेटवर्किंग प्रॉब्लम हो गई थी, इसीलिए उस क्लास को जो है हमने काट दिया। और यहाँ पे रिकॉर्डेड क्लास जो है हम आपको दे रहे हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, 300 के आसपास क्वेश्चन है। और क्वेश्चन ये आपके यूपी पी, ठीक है, उत्तर प्रदेश पुलिस एंड यूपी एफ, उत्तर प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड, यूपी ट्रिपल एस सी मुख्य सेविका, यूपी ट्रिपल एस सी पेट, और आगामी जो भर्ती आ रही हैं एसएससी जीडी की, उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप पूरा क्लास देख लोगे तो मुझे यकीन है कि यहाँ से क्वेश्चन आपके 3 से 4 क्वेश्चन आराम से बच जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग को और ऐसे क्वेश्चन हैं कि अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन आते रहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को हम। ठीक है, पहला हमारा क्वेश्चन है, मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा के प्राचीन नगर अब कहाँ स्थित हैं। ठीक है, ये सिंधु घाटी सभ्यता के 2 स्थान हैं। ठीक है, बहुत प्राचीन सभ्यता थी हमारी जो सिंधु घाटी सभ्यता, उनके ये 2 स्थान हैं। तो इस समय ये कहाँ पर स्थित हैं, क्वेश्चन में ये पूछ रहा है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये पाकिस्तान में इस समय मौजूद हैं। ठीक है, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम लिंक पे मिल जाएगा, वहाँ से इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरें निम्नलिखित में से किससे बनी थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्टेटाइट से। सिंधु घाटी सभ्यता में जो मोहरें थी वो स्टेटाइट से बनी हुई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में रचित है। निम्नलिखित में से कौन सा जो ऐसा गद्य है, ऐसा मतलब वो है, यह आपका वेद जो गद्य और पद्य दोनों में क्या है, रचित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यजुर्वेद। यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में रचित है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, ऋग्वैदिक कालीन आर्यों के युद्ध के देवता कौन थे। जो ऋग्वैदिक कालीन के जो आर्य थे उनके युद्ध के देवता कौन थे, किस देवता को वो अपना युद्ध का देवता मानते थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रुद्र को वो अपना युद्ध का देवता मानते थे। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 है, महावीर स्वामी को किस स्थान पर ज्ञान का प्राप्त हुआ। ठीक है, महावीर स्वामी को किस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, प्राप्ति हुई। तो ये जो है आपका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का, ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रुचपालिका नदी के तट पर जो है महावीर स्वामी को क्या हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, थोड़ा फास्ट चलेंगे क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे हैं। वीडियो बहुत, वैसे भी ये मैराथन हो जाएगी, मैराथन है। ठीक है, वीडियो लंबी है और भी लंबी हो सकती है। अगला क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेख को जो अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का प्रथम श्रेय किसे प्राप्त होता है। तो साथियों वो होता है जेस्म प्रिंसेस को। जेस्म प्रिंसेस जिन्होंने जो है अशोक के द्वारा लिखे गए सबसे पहले अभिलेख जो है इन्होंने ही पढ़ा था, जेस्म प्रिंसेस। अगला क्वेश्चन है, किसने भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्कों को चलाया था। किसने भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्कों को चलाया था। तो ये काम जो है हिंद यवन ने किया था। सबसे पहले हिंद यवन के द्वारा क्या हुआ था, स्वर्ण के सिक्के चलाए गए थे। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल में प्रमुख गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री था। जो गुप्त काल था उस समय पे एक ऐसा शख्स था जो गणितज्ञ भी था और क्या था, खगोल शास्त्री भी था। हम लोग अच्छी भली बात जानते हैं उस शख्स को, वो शख्स था आर्यभट्ट। हमारे जो है बहुत ही अच्छे तरीके से इनको जाना जाता है, इनके नाम पे जो है एक ग्रह भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, निम्नलिखित का कालक्रम क्या है। तो यहाँ पे देखिए, ये कालक्रम का मतलब ये है कि इनको जो है एक क्रमवार में लगाना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये मतलब आप लोग को पता होगा कि सबसे पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ। तो कालक्रम में भी लगाना होता है और मिलान भी करना होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सबसे पहले आपका हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, उसके बाद में बैरम खान का पतन हुआ, उसके बाद में असीरगढ़ की विजय हुई, उसके बाद में जो है अबुल फजल की हत्या हो गई। तो ये हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट कर लिए हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, विदेशी आक्रमणकारियों को ऐतिहासिक क्रम में लिखिए। यानी कि विदेशी आक्रमणकारियों को ऐतिहासिक क्रम में लिखिए। ठीक है, ऐतिहासिक क्रम में मतलब उनका क्रम क्या रहा है इतिहास में। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 10 का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, सबसे जो है प्रथम पे मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है,
उसके बाद में कौन है, महमूद गजनवी। उसके बाद में है आपके, यानी कि सबसे पहले इनका जो इतिहास में इनका जो क्रम है वो क्या है, सबसे पहला जो है मोहम्मद बिन कासिम का है, ठीक है। उसके बाद में जो है मोहम्मद गजनवी का है, उसके बाद में मोहम्मद गौरी का है, उसके बाद में चंगेज खां का है, ठीक है। ये क्रम है इनका। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 10 है, किस शासक के दरबार में सर्वाधिक हिंदू पदाधिकारी थे। किस शासक के दरबार में सर्वाधिक हिंदू पदाधिकारी थे, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा औरंगजेब। औरंगजेब ऐसा जो है मुस्लिम शासक था जिसके दरबार में सर्वाधिक हिंदू पदाधिकारी थे जो बड़े पदों पर आसीन थे। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है, किस शासक ने सिंचाई कर लगाया था, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, फिरोज तुगलक के द्वारा क्या किया था, सिंचाई कर लगाया गया था। अगला क्वेश्चन है साथियों, कबीर की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी। तो कबीर की मृत्यु सभी को पता है कि मगहर स्थान पे हुई थी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने सर्वप्रथम अपना व्यापारिक कारखाना कहाँ पे लगाया था। तो अंग्रेजों के द्वारा जो कारखाना सबसे पहले लगाया गया था वह साथियों सूरत में लगाया गया था, जो कि गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, बदरुद्दीन तैयबजी और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सर सैयद अहमद खां और मोहम्मद जिन्ना। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भारत के जो है प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, वह थे जो मुस्लिम थे वो थे बदरुद्दीन तैयबजी। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 15 का ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ऑल इंडिया ट्रेड, तो ऑल इंडिया ट्रेड के प्रथम यूनियन के अध्यक्ष जो थे वो थे साथियों लाला लाजपत राय। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम भारत में टेलीग्राफ व्यवस्था कहाँ पे प्रारंभ हुई थी, ठीक है। सर्वप्रथम भारत में टेलीग्राफ व्यवस्था कब प्रारंभ हुई थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर, इसका 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1893 में क्या हुआ था, टेलीग्राफ की व्यवस्था प्रारंभ हुई थी। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन वापस लिया गया था, क्यों लिया गया था, इसका यहाँ पे रीजन पूछ रहा है। देखिए, जब असहयोग आंदोलन हो रहा था, ठीक है, असहयोग आंदोलन क्या था, ठीक है, असहयोग आंदोलन था जो है ये अंग्रेज़ों को जो है सपोर्ट नहीं करना चाहते थे भारतीय, ठीक है, उनका सहयोग नहीं करना चाहते थे, उसी के चलते जो है असहयोग आंदोलन चलाया गया था। इतिहास है, ठीक है, लंबी चर्चा है, ठीक है, अगर कभी डिटेल में पढ़ेंगे तो हम लोग जो है इसको कवर कर लेंगे, बताएंगे। लेकिन असहयोग आंदोलन जो था वह जो है अंग्रेज़ों को सपोर्ट ना करने के लिए ये चलाया गया था कि अंग्रेज़ों की सपोर्ट मत करिए, उनका सहयोग मत करो। ये आंदोलन चल ही रहा था कि जो है चोरी चोरा की घटना हो गई। जब चोरी चोरा में जो है जो कुछ जेलों को जो है जला दिया गया था, जो थाने थे, अंग्रेज़ों की चौकियाँ थी, उनको जला दिया गया था, उनमें आग लगा दी गई थी। उसके चलते बहुत ज़्यादा जो है वहाँ पे हिंसात्मक कार्रवाई होने लगी थी। इसके चलते जो है महात्मा गांधी ने क्या किया था, जो है अपना जो है आंदोलन वापस ले लिया था। किसके चलते, चोरी चोरा घटना हुई थी, जो कि इस समय जो है चोरी चोरा गोरखपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा साथियों क्वेश्चन नंबर 19। ये क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन को किसने तिथीय चेक कहा था, उत्तर तिथि चेक कहा था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। महात्मा गांधी ने जो क्रिप्स मिशन भारत आया था उसको उत्तर तिथि चेक कहा था, उसकी संज्ञा थी महात्मा गांधी ने दी थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ है। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय है वह साथियों जो है अडयार में है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसकी आपको आंसर की प्लस पीडीएफ दोनों मिल जाएंगी टेलीग्राम लिंक पे। क्वेश्चन नंबर 21 है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना जो की थी वह थे ज्योतिबा फूले के द्वारा क्या गया था, यह सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। इनके संस्थापक थे ज्योतिबा फूले। अगला क्वेश्चन है साथियों, तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। तो तैमूर ने जो आक्रमण किया था, तो साथियों क्वेश्चन नंबर जो हमारा 22 है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नसरुद्दीन महमूद शाह तुगलक के समय में क्या किया गया था, तैमूर ने जो है भारत पर आक्रमण किया था, और उस समय शासन था आपका नसरुद्दीन महमूद्दीन शाह तुगलक का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने दक्षिण अभियान में किस वेंगी शासक को हराया था। चंद्रगुप्त ने अपने दक्षिण अभियान में किस वेंगी शासक को हराया था। ऑप्शन नंबर ए है नंदीवर्मन, ऑप्शन नंबर बी है हस्तिवर्मन, ऑप्शन नंबर सी है देववर्मन, ऑप्शन नंबर डी है नीरुवर्मन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है
फिर से पढ़ता हूँ एक बार। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने दक्षिण अभियान में किस वेंगी शासक को हराया था? तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वेंगी वर्मन को क्या 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 हुआ था? समुद्रगुप्त ने हराया था। ठीक है, किसमें? वेंगी शासक जो है अपने दक्षिण अभियान में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है साथियों, यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा अपनाया गया सांकेतिक मुद्रा किस धातु का बना हुआ है? मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा अपनाया गया सांकेतिक मुद्रा किस धातु का बना हुआ है? तो देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा अपनाया गया सांकेतिक मुद्रा जो है वह किसका बना हुआ है? क्वेश्चन नंबर 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पीतल और तांबे का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। अकबर के शासनकाल में मुगल सेना का सेनापति कौन था? तो अकबर के शासनकाल में मुगल सेना का सेनापति जो था वो साथियों भगवंत दास था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। इनमें से दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला पहला अफगान शासक कौन था? मतलब वह पहला अफगान शासक कौन था जो दिल्ली के सिंहासन पर पहली बार बैठा था? तो साथियों वह था ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, बहलोल लोदी ऐसा पहला अफगान शासक था जो दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। अगला क्वेश्चन हमारा है साथियों क्वेश्चन नंबर 27। महमूद गवां का संबंध निम्नलिखित में से किस दक्षिण राज्य से स्थित है? महमूद गवां का संबंध निम्नलिखित में से किस दक्षिण राज्य से था? तो इसका जो क्वेश्चन 27 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी। इसका जो 27 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महमूद गवां का संबंध निम्नलिखित में से दक्षिण राज्यों से जो है बहमनी राज्यों से था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। राष्ट्र कांग्रेस ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज, ठीक है, राष्ट्र कांग्रेस ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो साथियों क्वेश्चन नंबर 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1929 में राष्ट्र कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव क्या किया था? पारित किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता कब हुआ था? कांग्रेस जो कि एक पार्टी थी उस समय स्टार्टिंग में सभी को पता है, और एक मुस्लिम लीग की जब स्थापना हुई थी, मतलब ये मुस्लिम लीग और कांग्रेस इनके बीच में लखनऊ में एक बार समझौता हुआ था, वो कब हुआ था यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 1916 में कांग्रेस और लखनऊ उसके मुस्लिम लीग के बीच में समझौता लखनऊ में 1916 में हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? यहाँ पे 4 ऑप्शन है, चित्तरंजन दास, अरविंद घोष, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक। तो क्वेश्चन नंबर जो 30 है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चित्तरंजन दास। सुभाष चंद्र बोस के जो राजनीतिक गुरु थे वो चित्तरंजन दास थे। तो 30 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? ठीक है, पाकिस्तान जब भारत से अलग हुआ था उस समय भारत के जो प्रथम बार प्रधानमंत्री बने थे वह कौन थे, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, लियाकत अली जो थे भारत के प्रथम जो है प्रधानमंत्री थे। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे जो 31 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? जब भारत स्वतंत्र हो रहा था उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ठीक है, तो उस समय जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था वो साथियों लॉर्ड एटली था। ठीक है, लॉर्ड एटली था जो कि जो है जब भारत स्वतंत्र हो रहा था उस समय ये ब्रिटेन का प्रधानमंत्री हुआ करता था। तो अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 जो है 15 अगस्त 1947 को 26 जनवरी 1950 तक भारत का 1547 से 26 जनवरी 1950 तक भारत का राजनीतिक दर्जा क्या था? यहाँ पे क्वेश्चन बहुत बढ़िया है अपने आप में, जो है 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक भारत का राजनीतिक दर्जा क्या था? तो ऑप्शन नंबर ए है ब्रिटिश उपनिवेश, ब्रिटिश न्याय क्षेत्र, ब्रिटिश संरक्षण प्रदेश या ब्रिटिश राष्ट्रमंडल का एक अधिराज्य। तो क्वेश्चन नंबर जो 33 है इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटिश राष्ट्रमंडल का एक अधिराज्य था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है, किस वायसराय ने 1878 में भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों पर अंकुश लगाया था?
किस वायसराय ने 1878 में भारतीय भाषाओं के समाचार पत्र, जो भारतीय भाषा में समाचार पत्र छप रहे थे, उन पर रोक लगा दी थी, अंकुश लगा दिया था 1871 में? वह कौन वायसराय था? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 34 का, ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड लिटन। ठीक है, यह जो है वायसराय ऐसा था जिसने भारतीय भाषाओं में जो समाचार पत्र छप रहे थे उन पे इसने क्या किया था, रोक लगा दी थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में राष्ट्रीय कांग्रेस के नरम एवं गरम दल को पुनः विलय हो गया? देखिए, जो राष्ट्रीय कांग्रेस जो पार्टी थी, यह जो है विवादों में से एक बार जो है अलग अलग हो गई थी, दो गुटों में बट गई थी, दो दल हो गए थे, एक हो गया नरम दल, एक हो गया था गरम दल। और नरम दल में जो है आपके गरम दल में जो है 3 नाम बहुत फेमस हैं, जो है लाल, ठीक है, और बाल और पाल। ठीक है, तो लाल बाल पाल ये जो 3 लोग थे, लाल बाल बाल का मतलब ये है लाला लाजपत राय, और बाल का मतलब बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, तो ये जो लाल बाल पाल थे, ठीक है, ये 3 लोग थे, ये जो है गरम दल के नेता थे। इसी के चलते जो है कांग्रेस पार्टी जो है 2 दलों में एक बार विभाजित हो गई थी। उसके बाद में इनका पुनः विलय हो गया था। वह कहाँ हुआ था और किस सन में हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ में जो है 1916 में जो है इनका जो है पुनः विलय हो गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो 36 है, मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया गया था? जो मुस्लिम लीग थी उसके द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो किस धातु से परिचित नहीं थे? तो देखिए, वो जो है सब चीज़ जानते थे। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो हर चीज़ तो वो जानते ही थे, लेकिन वो लोहा से परिचित नहीं थे। ठीक है, लोहा से परिचित नहीं थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 38 है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता का वह नगर कौन सा है जहाँ व्रत स्नानागार जो है पाया गया था, उसके अवशेष मिले थे? तो साथियों, जो है व्रत स्नानागार जो जहाँ से मिला है वह कौन सा जो है नगर है? तो इसका जो 38 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो से क्या हुआ था, व्रत स्नानागार पाया गया था जो है सिंधु घाटी सभ्यता से। अगला क्वेश्चन है, विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था? तो साथियों, यहाँ पे जो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 39 है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 58 ईसा पूर्व। विक्रम संवत जो स्टार्ट हुआ था वो 58 ईसा पूर्व से स्टार्ट हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, पंचमार्क सिक्के सर्वाधिक रूप से किस धातु के बने हुए थे? पंचमार्क सिक्के सर्वाधिक किस धातु से बने हुए थे? तो क्वेश्चन नंबर 40 है, और क्वेश्चन नंबर 40 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सोना। पंचमार्क सिक्के किससे बने हुए थे? सोना से बने हुए थे। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य के चक्कर लगाता है? देखिए, जो ग्रह सूर्य के सबसे बगल में होगा वही ना लगाएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 41 है, तो उसका जो ऑप्शन नंबर जो है 41 का बी। ठीक है, सबसे छोटा जो ग्रह है वो बुध है, और सूर्य के सबसे नज़दीक की बात करें तो यही है, और यही सबसे पहले सूर्य के चक्कर लगाता है। ठीक है, तो 41 क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, पृथ्वी के अलावा किस आकाशीय पिंड पर जीवन की संभावना है? अगर हम लोग पृथ्वी पर रह रहे हैं, पृथ्वी पर हम लोग जो है जीवन यापन कर रहे हैं, और पृथ्वी को छोड़कर ऐसा कौन सा आकाशीय पिंड है जहाँ पे जिंदगी जीना संभव है? ठीक है, क्योंकि वहाँ का पर्यावरण जीवन के लिए अनुकूल है। तो यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन है, पहला है बृहस्पति, दूसरा है मंगल, तीसरा है यूरोपा बृहस्पति का चंद्रमा, और चौथा है चंद्रमा पृथ्वी का चंद्रमा। तो ये 4 ऑप्शन है, इस 4 ऑप्शन में से एक ऐसा जो है इसमें ग्रह है जहाँ पे जीवन संभव है। ठीक है, पहला तो पृथ्वी है, पृथ्वी के अलावा ऐसा कौन सा ग्रह है जहाँ पे जीवन जिया जा सकता है? तो क्वेश्चन नंबर 42 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, क्वेश्चन नंबर 42 का जो राइट आंसर हो जाएगा तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मंगल। ठीक है, मंगल ग्रह जो है यहाँ पे जीवन जिया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर पर्यावरण जीवन के लिए अनुकूल है मंगल ग्रह पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 है, तो 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हैं, 2 ग्रह ऐसे हैं जिनके उपग्रह नहीं हैं,
वे कौन से ग्रह हैं? तो क्वेश्चन नंबर 43 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बुध एवं शुक्र ऐसे ग्रह हैं जिनके उपग्रह नहीं हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 है, मानक समय क्या होता है? देखिए मानक समय क्या होता है, मानक समय क्या होता है, मानक समय क्या होता है, तो आपको मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 44 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब मैं आपको बताता हूँ, देश के लगभग 20 से गुजरने वाली देशांतर का जो स्थानीय समय होता है, जैसे हमारे भारत में जो है इलाहाबाद में नैनी, ठीक है, नैनी स्थान पे जो है बीचों मतलब भारत कोई भी देश होता है वहाँ के बीचों बीच स्थान पे एक रेखा होती है, ठीक है, कि देशांतर होता है, उसी से पूरे भारत के समय का अनुमान लगाया जाता है, यानी कि पूरे देश का अनुमान लगाया जाता है, तो उसी को मानक समय कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 45। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45, यहाँ पे ये भूगोल के क्वेश्चन आ चुके हैं। रात और दिन होने की प्रक्रिया में कौन सा तथ्य सही है? रात और दिन होने की प्रक्रिया में कौन सा तथ्य सही है? देखिए रात दिन क्यों होते हैं, इसमें कौन सा तथ्य सही है? पहला ऑप्शन है पृथ्वी अक्ष का 66.1 जो है डिग्री अंश का झुका होना, एक ये कारण है। अगला जो विकल्प है पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण, एक ये कारण है। और तीसरा है पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना, और चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 45 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना। जब पृथ्वी अपनी धुरी पर जो है घूमती है, ठीक है, तभी क्या होता है, दिन रात होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, ओजोन परत अवस्थित है। ओजोन परत कहाँ पे है? क्षोभ मंडल में है, क्षोभ सीमा में है, समताप मंडल में है, प्रकाश मंडल में है। तो क्वेश्चन नंबर 46 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा आपका सी। और जो ओजोन परत है वह जो है ओजोन परत साथियों समताप मंडल में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 47, विली विली है। विली विली मतलब क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर 47 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। विली विली उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, जिसको विली विली कहा जाता है। बहुत ही बढ़िया और फेमस क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु परिस्थितियाँ हैं। चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु परिस्थितियाँ हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 48 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 100 सेंटीमीटर से ऊपर वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ताप। यानी कि चावल खेती के लिए जो आदर्श जलवायु की परिस्थिति है वो क्या है? देखिए 100 सेंटीमीटर से ऊपर वर्षा हो और 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान हो, तभी क्या होता है, चावल की खेती जो है बहुत आदर्श तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से होती है। क्वेश्चन नंबर 49 है, सदाबहार वर्षा वन पाए जाते हैं। जो सदाबहार वर्षा वन पाए जाते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया में, ब्राज़ील में, कनाडा में, फ्रांस में। तो ये जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर हो जाएगा ब्राज़ील में। सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? ब्राज़ील में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 यानी कि 50, सूची 1 तथा सूची 2 को क्या करना है? मिलान करना है तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट को सही का मतलब नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर यहाँ पे चुनना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 50 का है वो मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 50 का जो पहले मैं आपको बता दूँ राइट आंसर आप इसका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 50 का आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अलग अलग हो गया है। ठीक है, तो वहाँ पे आप लोग जो है आपको पीडीएफ मिल जाएगा। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि आप यहाँ पे जो है इसका राइट आंसर सी है, आप लोग उसको मिला लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, किस घास के मैदान में वृक्ष नहीं पाए जाते हैं? देखिए ऐसा कौन सा घास का मैदान है जहाँ पे वृक्ष नहीं पाए जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 51 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, स्टेपी। स्टेपी जो है घास के मैदान ऐसे हैं जहाँ पे वृक्ष नहीं मिलते हैं, केवल घास ही घास होती है वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 52 है, मावोरी जनजाति की निवास स्थान क्या है? जो मावोरी जनजाति है उसका निवास स्थान क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 52 है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 52 का, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, न्यूजीलैंड। मावोरी जो जनजाति है वह न्यूजीलैंड में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 53 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? देखिए
जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है वह है राजस्थान। ठीक है, राजस्थान। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर, हाँ, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो क्या है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य आपका कौन सा है? यूपी। ठीक है, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 54 है, पश्चिमी घाटों के मालबार तट पर स्थित माहे निम्नलिखित में से किसका भाग है? तो क्वेश्चन नंबर 54 का जो राइट आंसर होगा साथियों, वो यहाँ पे आपका हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 54 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुडुचेरी। ठीक है, पश्चिमी घाटों के मालबार तट पर स्थित माहे निम्नलिखित में से किसका भाग है? तो पुडुचेरी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहाँ प्राचीनतम चट्टानें पाई जाती हैं? तो क्वेश्चन नंबर जो 55 है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरावली में क्या होता है? प्राचीनतम चट्टानें पाई जाती हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास, एक मिनट, अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 56 है, भारत में मरुस्थल की राजधानी किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 56 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जैसलमेर को मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 57 है, मानसून प्रस्फोट से क्या तात्पर्य है? मानसून प्रस्फोट से क्या तात्पर्य है? जो क्वेश्चन नंबर 57 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, मानसून के समय में विद्युत चमकने, बादल गरजने के साथ तीव्र मूसलाधार बारिश। ठीक है, मानसून प्रस्फोट से तात्पर्य यही है कि मानसून के समय विद्युत जो बिजली चमकती है, बादल गरजने के साथ बहुत ही तीव्र गति से मूसलाधार बारिश होती है। क्वेश्चन नंबर 58 है, भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफ़ी की किस्म कौन सी है? पहला है ओल्ड चिक्स, दूसरा है कुग्रस, तीसरा है अरेबिका, चौथा है कंटेंस। तो जो अधिकतर काफ़ी की जो किस्म है भारत में जो उगाई जाती है, तो क्वेश्चन नंबर 58 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अमेरिका। ठीक है, ये किस्म जो है भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी की उगाई जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। ठीक है, यहाँ पे क्या है, फिर से आपको क्या करना है? मिलान करना है। ठीक है, मिलान करना है। कपूरथला में क्या होता है? रेल के डिब्बे बनते हैं। ठीक है, और आपका देखिए यहाँ पे जो है एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 59 है, क्वेश्चन नंबर 59 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए जो आपका कोयम्बटूर है, यहाँ पे क्या होता है? सूती वस्त्र जो है मिलते हैं। उसके बाद में आपका जो राउरकेला है, यहाँ पे जो है लौह इस्पात पाया जाता है। ठीक है, ये लौह इस्पात के लिए फेमस है। उसके बाद में आपका जो है कपूरथला, मैंने भी बताया, रेल के डिब्बे मिलते हैं। और बरौनी में तेल क्या है? शोधन होता है। तो ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 49 का जो है राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, दचगाम अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? दचगाम अभ्यारण्य भारत के किस राष्ट्र में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 60 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 61 है, सड़कों की कुल लंबाई का सर्वाधिक हिस्सा निम्नलिखित में से किस प्रांत में है? मतलब ये है कि जो सड़कें हैं, सड़कों की जो है कुल लंबाई है उसका सर्वाधिक हिस्सा किस राज्य में है? तो क्वेश्चन नंबर 61 है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, निम्नलिखित मतलब सड़कों की कुल लंबाई का सर्वाधिक हिस्सा जो है वो कहाँ है? कर्नाटका में है। क्वेश्चन नंबर 60,
अब यहाँ पे ये मत भूलिएगा कि सबसे तो जो ज़्यादा जो है बिहार की जनसंख्या है, ठीक है, उत्तर प्रदेश की है, तो उत्तर प्रदेश में या बिहार में नहीं। सड़कें जो हैं, जो सड़कों की जो कुल लंबाई है पूरे भारत में, उनका जो सर्वाधिक हिस्सा है वो कर्नाटक में ही पाया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, भारत का सुदूर दक्षिण बिंदु कौन सा है? भारत का सुदूर दक्षिण बिंदु कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर जो 62 है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुदूर बिंदु। ठीक है, ग्रेट निकोबार स्थित इंदिरा पॉइंट में क्या है? सुदूर दक्षिण बिंदु। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। 63 क्वेश्चन पर ही जो है गला सूख रहा है। अभी तो बहुत क्वेश्चन है साथियों, पानी वानी पी के काम चलाएंगे। हजारों झीलों की भूमि किसे कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 63 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फिनलैंड को क्या बोला जाता है? हजारों झीलों का जो है, हजारों झीलों की भूमि। नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 64 का जो राइट आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में काली मिट्टी वाले क्षेत्र में सबसे अधिक खेती होती है? क्वेश्चन नंबर 65 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 66 है, प्यारे साथियों, भूवैज्ञानिकों की दृष्टि से भारत में सबसे पुरानी पर्वतमालाएं कौन सी हैं? क्वेश्चन नंबर 66 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरावली। प्रश्न नंबर जो हमारा 67 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी समुद्र में नहीं मिलती है? ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 67 यानी कि 67 का जो राइट आंसर है वो है यमुना। ठीक है, यानी कि बी, यमुना नदी जो ऐसी है जो समुद्र में नहीं मिलती है। क्वेश्चन नंबर 68, मानसून निर्वर्तन से अधिकतम वर्षा कहाँ पर होती है? तो क्वेश्चन नंबर 68 का जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, चेन्नई में। ठीक है, 69, प्राचीन भारतीयों को वर्मा किस नाम से ज्ञात था? देखिए, जो प्राचीन भारतीयों को जो वर्मा था, जो भारत से अलग हुआ था, जिसको म्यांमार कहा जाता था, वह किस नाम से ज्ञात था? भारतीयों को, जो पहले के भारतीय थे, प्राचीन भारतीय, वो वर्मा को जो है और किस नाम से जानते थे? तो क्वेश्चन नंबर 69 है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण भूमि के नाम से वर्मा जो है जाना जाता था, जिसको जो प्राचीन भारतीय थे, हमारे जो पूर्वज, जो बहुत पहले जो प्राचीन भारतीय, वो वर्मा को स्वर्ण भूमि के नाम से जानते थे। क्वेश्चन नंबर 69 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 70 का जो चल रहा है, आ चुके हम लोग। विश्व का सबसे खारापन किस झील में है? विश्व का सबसे खारापन किस झील में है? तो क्वेश्चन नंबर 70 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वान झील, टर्की में क्या है? विश्व का सबसे खारा पानी जो है पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 71 है, चाय की खेती निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? चाय की खेती निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो चाय की खेती साथियों जो है, देखिए क्वेश्चन नंबर 71 जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये रोपण कृषि होती है। ठीक है, ये रोपण कृषि का क्या है? उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 72 है, मानचित्र में समुद्र तल से समान ऊंचाई वाले स्थानों को दर्शाने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? आप कभी ट्रेन से यात्रा करते हैं तो वहाँ पे जो है देखा होगा कि स्टेशनों पे लिखा होता है कि जो है समुद्र तल से ऊंचाई। ठीक है, तो ये जो है मानचित्र में जो समुद्र तल से समान ऊंचाई वाले स्थानों को दर्शाने वाली जो रेखाएं होती हैं, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं? तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 72 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कंटूर रेखाएं कहा जाता है जो समुद्र तल से समान स्थान की ऊंचाई को दर्शाती हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है, ब्राज़ील स्थित अमेजन बेसिन में वन कहलाते हैं? ब्राज़ील स्थित अमेजन में बेसिन वन कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? क्वेश्चन नंबर 73 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेलवास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74 है कि किस महासागर में द्वीपों की संख्या सर्वाधिक है? ऐसा कौन सा महासागर है जहाँ पे द्वीपों की संख्या सबसे ज़्यादा है? तो क्वेश्चन नंबर 74 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रशांत महासागर में क्या है? महाद्वीपों, प्रशांत महासागर में द्वीपों की संख्या सर्वाधिक है। क्वेश्चन नंबर जो 75 है वो है, लूनी नदी किस राज्य में प्रभावित होती है? तो क्वेश्चन नंबर 75 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा राजस्थान में
लूनी नदी जो क्या है प्रभावित होती है। क्वेश्चन नंबर 76 है, सम दिव्या रात्रि कब होता है? तो क्वेश्चन नंबर 76 का जो राइट आंसर है वो साथियों आप यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 21 मार्च एवं 22 सितंबर को क्या होता है, सम दिवा रात्रि, जिसको जो है यूकनिक्स बोलते हैं इंग्लिश में। क्वेश्चन नंबर 77 है, दक्षिण अमेरिका के वृक्ष रहित घास मैदान को क्या कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 77 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पंपास। ठीक है, दक्षिण अमेरिका में को वृक्ष रहित घास के मैदान को पंपास कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 78 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 78 है, मिट्टी का वैज्ञानिक एवं क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है, वो क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 78 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, मृत्तिका विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 79, गोबी रेगिस्तान कहाँ है? 79 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मंगोलिया में। क्वेश्चन नंबर 18 का जो है सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 80 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है गैनीमेड, यानी कि बृहस्पति जो है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। तो क्वेश्चन नंबर 80 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे जो है भारत क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं संविधान से। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर 81 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, 9 दिसंबर 1946 को भारत संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82, भारत संविधान सभा के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में हिंदी को भारत की राजकीय भाषा के रूप में मान्यता दी गई है? तो क्वेश्चन नंबर 82 का जो राइट आंसर है वो है साथियों ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 343 में क्या है, भारत संविधान सभा में देवनागरी लिपि में हिंदी को भारत की राज्य की भाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई है अनुच्छेद 343 में। क्वेश्चन नंबर 83 है, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख है। तो क्वेश्चन नंबर 83 का जो राइट आंसर है वो साथियों ऑप्शन नंबर है आपका बी। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में समाहित है। क्वेश्चन नंबर 84 है, यहाँ पे क्या करना है साथियों, आपको सूची का मिलान करना है। क्या करना है? सूची का मिलान करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 84 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका, यहाँ पे मैं आपको एक बार मिला के बता देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, मिलाना है आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 84 हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, इसमें मिलाना है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे अंतर्राज्य परिषद जो है अनुच्छेद 263 से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद में आपका जो वित्त आयोग है अनुच्छेद 280 में है। उसके बाद में आपका जो प्रशासनिक जो है अधिकरण है वो अनुच्छेद 323A में है। ठीक है, और आपका जो अनुच्छेद 315 है वह संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 85 है, राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवारों के लिए क्या आवश्यक नहीं है? देखिए यहाँ पे पूछा है कि राष्ट्रपति उम्मीदवारों के लिए क्या आवश्यक नहीं है। अभी भी हाल में ही जो है द्रौपदी मुर्मू जो कि हमारे देश की प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति बनी है, तो हमको राष्ट्रपति के बारे में जानना बहुत आवश्यक हो जाता है। तो देखिए 35 वर्ष तो आयु होनी चाहिए, पढ़ा लिखा भी हो। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 85 है, 85 इसमें जो है एक चीज़ है। देखिए सबसे पहले जो 35 वर्ष, ये तो इसका मानक एकदम क्लियर है।
ठीक है, संसद में चुने जाने की योग्यता रखता हो। क्वेश्चन नंबर इसका जो है ऑप्शन नंबर सी भी एकदम क्लियर है। अब देश का नागरिक हो, ये 3 तो एकदम क्लियर हैं जो राष्ट्रपति को राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता देते हैं। लेकिन पढ़ा लिखा होना चाहिए। यहाँ पे ये कहीं ना कहीं जो है चीज़ें, यहाँ पे ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, ये ऑप्शन गलत है। तो यहाँ पे जो आवश्यक नहीं है वो पढ़ा लिखा होना आवश्यक नहीं है। ठीक है, लेकिन अनुभव और ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, लेकिन आज के समय में तो सभी पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन राष्ट्रपति का जो मानक है उसमें ये चीज़ मेंशन नहीं है कि पढ़ा लिखा वो हो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। सर्वसम्मत से निर्वाचित राष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति कौन से थे? यानी कि सर्वसम्मत से जो निर्वाचित थे वो राष्ट्रपति कौन से थे? तो क्वेश्चन नंबर 86 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एन संजीव रेड्डी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87 है, संसद या विधानसभा के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। कितने दिन तक? क्वेश्चन नंबर 87 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 60 दिन तक अगर वो बिना बताए क्या करता है, सदन के बाहर रहता है, तो उसकी सदस्यता क्या होगी, समाप्त हो जाएगी। यहाँ पे जो है सदन का कोई भी सदस्य 60 दिन तक अगर बिना बताए अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता स्वयं समाप्त हो जाएगी। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 28 है, किस सभा का सभापति उसका सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा का जो सभापति होता है, राज्यसभा का, क्वेश्चन नंबर 88, वह उस सदन का जो है सभापति नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 89 है, शिक्षा का विषय जो है किस सूची में शामिल है? क्वेश्चन नंबर 89 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा समवर्ती सूची। क्वेश्चन नंबर 90 है, इसको जो है हम लोग को क्या करना है, मिलाना है। तो इसका जो राइट आंसर साथियों हो जाएगा मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें जो है कौन सा जो है राज्य किस सन में जो है बना है, यही जो है। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 90 है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, तीसरा 1960 में क्या बना है, महाराष्ट्र। ठीक है, और 1962 में आपका नागालैंड, 1975 में सिक्किम और 1987 में गोवा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित विधेयकों में से किसी एक भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? क्या चीज़ है? देखिए, निम्नलिखित विधेयकों में से किसी एक का भारतीय सदनों के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। ये कौन सा ऐसा विधेयक होता है जो दोनों सदनों से उसका पास होना आवश्यक होता है? तो क्वेश्चन नंबर 92 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, संविधान संशोधन। इसको जो है दोनों सदनों से पास होना अनिवार्य होता है। क्वेश्चन नंबर 93 है आपका, भाषा के राज्यों का पुनर्गठन की, एक मिनट, भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन के आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो क्वेश्चन नंबर 93 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1956 में। पंचायतों के निर्वाचन में चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो क्वेश्चन नंबर 94 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, 94 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, सॉरी ये 18 वर्ष नहीं है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ए, 21 वर्ष। जो पंचायती चुनाव होते हैं इनमें 21 वर्ष का बंदा है वही जो है लड़ सकता है चुनाव, 18 वर्ष का नहीं लड़ सकता है। क्वेश्चन नंबर 95 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जीवन रक्षा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रावधान है? ठीक है, ये जो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जीवन रक्षा तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रावधान है? तो क्वेश्चन नंबर 95 का जो राइट आंसर हो जाएगा 95 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 21। क्वेश्चन नंबर 96 है, संविधान निर्माण का कार्य पूरा करके संविधान सभा ने
संविधान को कब स्वीकार किया गया था। ठीक है, संविधान निर्माण का कार्य पूरा करके संविधान सभा ने संविधान को कब स्वीकार किया गया था। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 96 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 26 नवंबर 1949 को। क्वेश्चन नंबर 97 है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के अनुसार राष्ट्रपति निर्वाचन के निर्वाचित मंडल में पुडुचेरी तथा दिल्ली विधानसभा को निर्वाचित सदस्यों को भी रखा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 97 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका डी, यानी कि इनमें से कोई संविधान संशोधन ऐसा नहीं है जिसमें से जो है दिल्ली व पुडुचेरी को निर्वाचित सदस्यों में रखा गया हो। ठीक है, कोई ये सब ऑप्शन गलत हैं। और यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 98 है, भारत संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी जाती है। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 98 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 99 साथियों है, क्वेश्चन नंबर 99 है, भारत की संचित निधि से धन का व्यय निम्नलिखित में से किस माध्यम से किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 99 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संसद की अनुमति से। क्वेश्चन नंबर 100 जो है यहाँ पे, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 100 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, 15 मार्च 1950 को। तो देखिए साथियों, यहाँ पे हमने 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, और अब जो है अगले जो यहाँ पे क्वेश्चन बचे हुए हैं वो आपको अगली वीडियो में मिलेंगे। वीडियो जो है आप रेगुलर जो है जुड़े रहिए, इसका एक प्लेलिस्ट होगा, वहाँ से आपको जो है वीडियो मिल जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए।